चलिए, क्लास 7 ज्योग्राफी। टुडे वी विल स्टडी ग्रेट इंडियन डेजर्ट, या इसको हम लोग थार डेजर्ट भी कहते हैं। क्या ग्रेट इंडियन डेजर्ट को किस नाम से जानते हैं हम लोग? थार डेजर्ट भी कहते हैं। क्या बेटा? थार डेजर्ट और ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इफ वी मूव वेस्टवर्ड ऑन द मैप, यदि मैप पर हम लोग मैप पर जाए तो वेस्ट की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाए, वी नोटिस येलोविश एरिया। तो मैप में येलोविश एरिया दिखेगा, और ये येलोविश एरिया ही क्या है? ये है क्या है? थार डेजर्ट। द थार डेजर्ट, what do you will see? A vast stretch of golden dunes, red terrain। तो सबसे पहले लिखिए कि द थार डेजर्ट ऑफ इंडिया, नोट कीजिए, थार डेजर्ट ऑफ इंडिया, और ये सॉरी थार डेजर्ट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये किस तरफ एक्सटेंडेड है? ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ है। थार डेजर्ट ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ है, और ये रग्ड टेराइन मिलता है। रग्ड टेरेन का मतलब हो गया ऊबड़ खाबड़। क्या दिखता है? ऊबड़ खाबड़। अच्छा, ड्यून क्या होता है? ड्यून जिसे कहते हैं रेत का टीला। देखिए ना, ये ड्यून ये दिख रहा है। जो रेत उड़ता है ना, तो कहीं कहीं पर टीले के रूप में जमा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? ड्यून। हिप्स ऑफ सैंड। What is the shape of sand dune? While mountains are made of rock, shape is fixed. अब difference between dune and rock, dune and rock और माउंटेन। कभी कभी कुछ ड्यून्स है ना बेटा, बहुत ऊंचाई तक जमा होता है, बहुत ऊंचाई तक जमा हो जाता है। तो ड्यून इनका क्या होता है? शेप्स आर नॉट फिक्स्ड। शेप्स आर नॉट फिक्स्ड। क्यों फिक्स नहीं होता है? क्योंकि सैंड इस पर कभी डिपॉजिट होता है, जमा होता है, तो यहां से सैंड कभी इरोड होता है, सैंड यहां से नष्ट होता है। यानी हवा चला, आंधी चला, तो आंधी चला तो जहां मतलब तो आंधी चला तो कभी उस पर और रेत आकर जमा हो गया, फिर आंधी चला तो कुछ रेत वहां से उड़ करके चला गया। तो इसका एरिया भी घटते बढ़ते रहता है, इसका एरिया भी घटते बढ़ते रहता है, हाइट भी घटते बढ़ता रहता है। हैविंग, नोट करते जाइए, हैविंग वेरिएबल हाइट एंड एरिया। ड्यून्स का शेप, हाइट और एरिया वेरिएबल होता है। रॉक क्या होता है? फिक्स्ड शेप, वेरी लिटिल वेरिएशन, वेरी लिटिल चेंज इन एरिया, इन शेप और इन हाइट और एरिया। होता है, चेंज होता है ना? इरोजन होता है, जब इरोजन, इनमें भी इरोजन होता है, लेकिन इनमें इरोजन बहुत धीरे धीरे होता है, इसमें तो आराम से दिख जाता है, इसमें जल्दी नहीं दिखेगा आपको। जैसे माउंटेन, हिमालयन माउंटेन बढ़ रहा है ना 5 मिलीमीटर पर ईयर। हिमालयन माउंटेन की हाइट पढ़े थे ना हम लोग बेटा, कि हिमालयन माउंटेन की हाइट किस रेट से बढ़ रहा है? 5 मिलीमीटर पर ईयर। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई अगर मान लिया 20 साल बाद ही जाएगा तो लग रहा है कि पहाड़वा ऊंचा हो गया, दिखेगा? किसी को दिखेगा? हमारा पूरा कॉन्टिनेंट है ना, इंडियन प्लेट क्या हो रहा है? 5 सेंटीमीटर पर ईयर की रेट से
नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है ना। तो मान लिया 20 साल बाद भी जाएगा तो 20 साल में कितना दूर चला गया, 1 मीटर आगे चला गया ना। 20 साल में 1 मीटर तो नॉर्थ मूव कर गया, लेकिन दिखता है किसी को, अब महसूस होता है। ऊपर से भी देखेंगे तो इतना जल्दी महसूस नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से जो इमेज सैटेलाइट इमेज लेंगे तो बड़े एरिया को दिखाएगा, उसके लिए नजदीक से देखना पड़ेगा। तो जब वो काफी ज्यादा डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तब जाकर ऑब्जर्व होगा। अब आज तो कर सकते हैं हम लोग, अब तो आज हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, हम सैटेलाइट से इमेज लिए, तब ना हमको पता कैसे चला, नहीं समझे। हमें कैसे पता चला कि जो इंडियन प्लेट है वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर मूव कर रहा है, वही नॉर्थ वर्ड। डायरेक्शन भी कैसे हमको पता चला, ऊपर से सैटेलाइट इमेज लिए, कंप्यूटर में डाले, कंप्यूटर उसको एनालाइज किया, है ना, कंप्यूटर एनालाइज करके वो हमको बताया। तो आज तो संभव है, लेकिन पहले संभव नहीं था। तो वही ये कह रहा है कि जो इसका शेप जो चेंज होता है रॉक का या माउंटेन का, बहुत ही स्लो रेट से होता है, वो इजिली ऑब्जर्व नहीं होता है, जबकि जो ड्यून का जो शेप चेंज होता है वो इजिली ऑब्जर्व हो जाता है। अब यहां आ जाइए, क्या है, गोल्डन सिटी किसे कहा गया है, नोट कीजिए, गोल्डन सिटी जैसलमेर, गोल्डन सिटी जैसलमेर थार डेजर्ट में है। और ये आपको क्या दिख रहा है बेटा, क्या है ये, जयपुर फोर्ट। क्या है, जयपुर फोर्ट किस चीज का बना हुआ है, सैंडस्टोन का। किसी का बना हुआ है, सैंडस्टोन। कितना भव्य दिख रहा है ना। अब देखिए ना, उसके आसपास भी घर बना हुआ है ना, ये घर बना हुआ है ना, आगे भी घर है, देखिए पीछे भी घर है, लेकिन देखिए कितना भव्य, कितना विशाल था जयपुर फोर्ट। इमेजिन कीजिए कितना हाइट रहा होगा, है ना, जयपुर फोर्ट। चलिए क्लियर, ये नोट कर लिए, गोल्डन सिटी जैसलमेर, गोल्डन सिटी। अब कह रहा है सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड शिफ्ट शेप सैंड इनटू हिल लाइक फॉर्मेशन। सम सैंड ड्यून्स आर 150 मीटर हाई। उसी में पॉइंट, सैंड ड्यून्स मे बी ऑफ 150 मीटर हाइट। ये वाला पॉइंट है ना बेटा, ये फेयर में ये अलग लिखेगा, पहले थार डेजर्ट में जैसे ड्यूम्स वाला है ना, कम से कम उसको अलग करके लिखेगा। तो कह रहा कुछ सैंड ड्यूम्स है 150 मीटर हाई रहता है। हाँ लाइए, कुछ सैंड ड्यूम्स 150 मीटर हाई तक होता है ना, कुछ सैंड ड्यूम्स 150 मीटर तक हाई होता है। थार डेजर्ट इज अ वास्ट रीजन, मोस्ट ऑफ द थार डेजर्ट। अब थार डेजर्ट कहां कहां फैला हुआ है, कौन कौन सा स्टेट थार डेजर्ट में सिचुएटेड है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा आर सिचुएटेड इन थार डेजर्ट। ये पॉइंट कौन कौन सा स्टेट नेम, राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा आर सिचुएटेड इन थार डेजर्ट। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दीज आर सिचुएटेड इन थार डेजर्ट। ये थार डेजर्ट में है। दिस डेजर्ट एक्ट एज नेचुरल बैरियर ड्यू टू हार्श कंडीशन दैट डिटर ह्यूमन एंड एनिमल मूवमेंट। अब ये हमारे लिए, ये जो थार डेजर्ट है हमें प्रोटेक्ट भी करता है। थार डेजर्ट एज नेचुरल बैरियर, थार डेजर्ट क्या है, नेचुरल बैरियर। किसके लिए, एज नेचुरल बैरियर फॉर प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन। ये हमारे देश के लिए, अब देखिए थार डेजर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, बताते हैं थार डेजर्ट का क्या इंपॉर्टेंस। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देंगे। देखिए क्या है, थार डेजर्ट क्या है, बहुत बड़ा
डेजर्ट है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा, मतलब दूर दूर तक अगर देखोगे ना यहाँ से देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, वहां न पानी है न शेड है। अच्छा, दिन बहुत ज्यादा गर्म, दिन में टेम्परेचर क्या 45-50 डिग्री तक चला जाता है। प्यास तो इतना लगेगा ना, हर 5 मिनट पे पानी पीने की इच्छा करेगी, हर 10 मिनट पे। दिन बहुत ज्यादा गर्म और रात बहुत ज्यादा ठंडा। नहीं समझे? नहीं समझे? डेजर्ट में ना तो आप दिन में रह सकते हैं ना ही रात में। दिन बहुत ज्यादा गर्म और रात बहुत ज्यादा ठंडा। अच्छा, दूर दूर तक कुछ भी नहीं, दूर दूर तक कुछ भी नहीं, कोई भी एनिमल थार डेजर्ट को पार नहीं कर सकता। थार डेजर्ट के एक ओर से दूसरे एज तक जाना पड़े, अगर एक एज से दूसरे एज तक, मतलब थार डेजर्ट से होता हुआ अगर इंडिया से पाकिस्तान जाना है, थार डेजर्ट से तो उसको कम से कम 2 से 3 महीना लगेगा। कितना दिन? 2 से 3 महीना। क्या खाएगा क्या पिएगा बताओ? 3 महीना, न पानी है न खाने के लिए कुछ है न, चलो ठीक है, रहने के लिए तो रात उतना ही ठंडा है और दिन उतना ही गर्म है। इसके कारण कोई भी एनिमल, जनरली न जानवर आ जा सकता है, क्रॉस कर सकता है, और ना मैन क्रॉस कर सकता है, ना ही कोई प्लांट सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए थार डेजर्ट क्या है? नेचुरल बैरियर के रूप में काम करता है। तो थार डेजर्ट एक्ट एज नेचुरल बैरियर ड्यू टू हार्श कंडीशन, है ना, ड्यू टू हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। इतना गर्मी की गर्मी पसीने छुड़ा देगा, धूप उतनी ही तेज, पसीने से लथपथ, आदमी तो डिहाइड्रेट हो जाएगा। 2 घंटा नहीं रह सकता, थार डेजर्ट में चल सकता है। हाँ, कैमल जैसा कुछ है तो उसमें रहने वाले कुछ प्राणी है ना, डेजर्ट रैट है, रेगिस्तानी चूहा उसी में रहने करता है, अंदर बिल बना के रहता है। ठीक है, इंक्लूडिंग वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर। तो पहले इसका रीजन, पहले तो आपको इसको रीजन लिखना है। डेजर्ट एक्ट एज नेचुरल बैरियर, वाई? ये क्वेश्चन, डेजर्ट एक्ट एज नेचुरल बैरियर, वाई? तो उसका पहला रीजन क्या है बेटा? कि डेजर्ट हैज हार्श कंडीशन, डेजर्ट हैज हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन एंड इट हैज वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर, कोल्ड नाइट, लैक ऑफ एक्सेस टू वाटर। क्या क्या प्रॉब्लम आया? 3 प्रॉब्लम है ना थार डेजर्ट में रहने वालों के लिए। क्या क्या? पहला, वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी, लो टेम्परेचर एट नाइट, रात ठंडा, कोल्ड नाइट, है ना। इसके साथ साथ लैक ऑफ एक्सेस टू वाटर, पानी नहीं है, क्या पियोगे? पीपल लिविंग थार डेजर्ट एडॉप्टेड देयर वे ऑफ लाइफ टू प्लेस व्हाट इट ऑफर्स। अब यहाँ के लोगों का फूड हैबिट भी अलग है, क्लोथिंग अलग है, लाइफ स्टाइल अलग अलग है, क्योंकि ये डिटरमाइंड क्या किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है बेटा? वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन की। देखिए थार डेजर्ट का है ना, कैमल वेंडर एट पुष्कर मेला एट द एज ऑफ थार डेजर्ट। देखिए ऊंट बेचने वाला ऊंट लेकर जा रहा है पुष्कर मेला में। कैमल को क्या कहते हैं? सीप ऑफ डेजर्ट। कैमल क्या कहलाता है? कैमल क्या कहलाता है बेटा? द सीप ऑफ डेजर्ट। एनिमल में यही एकमात्र एनिमल है जो अपने आप को एडप्ट किया है, जो एडप्टेड है डेजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में
सरवाइव करने के लिए इसको छोड़कर और सरवाइव नहीं कर सकता, राइट। चलिए अब देखिए डेजर्ट रीजन का है ना, वुमेन फेचिंग वाटर फ्रॉम सोर्स फार अवे फ्रॉम होम। ये देखिए ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, वर्षा का पानी सब जमा होता है इसमें आता है ना, यहाँ से फिल्टर होता है, यहाँ लगा हुआ है, मतलब बालू नहीं जाएगा। और ये महिलाएं हैं जो दूर दूर से पानी ले जाती है। वाटर इज स्केयर इन डेजर्ट, है ना, वाटर इज स्केयर इन डेजर्ट, शी हैज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच वाटर फॉर देयर फैमिली। डेजर्ट में सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को होती है, फीमेल को होती है। एंड डोंट वरी, हमारे ही बहुत से विलेजेज में वाटर की प्रॉब्लम थी। अब तो गवर्नमेंट ऐसी प्लानिंग चल रही है, नल जल योजना लगा दी है, तो नल जल योजना में गहरी गहरी बोरिंग करके घर घर तक पानी पहुंचा दी है। इससे पहले हैंडपंप योजना चला था कि हर गांव में 2-3 हैंडपंप लगा दी थी सरकार, कम से कम गांव में पानी मिले। उससे अगर पहले की बात करें ना, तो बहुत से ऐसे गांव थे जहां पानी नहीं मिलता था। महिलाएं सिर पर पानी रख करके 5-5 किलोमीटर दूर जाती थी, 5 किलोमीटर दूर उनको पानी लाने के लिए जाना पड़ता था, दूर किसी गांव के कुएं में उतना ही भीड़, कुआं पर भी उतना ही भीड़, कुआं पर से पानी खींचो, है ना। आज तो आराम है, तो बस टूटी खोलो 2 घंटा पानी आ गया, है ना, 1 घंटा 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम आ गया। पहले ऐसा नहीं था। डेजर्ट में भी आज वही चीज है, डेजर्ट में वही चीज है, देख रहे हैं पानी की कमी है, किसी कुएं से दूर स्थित कुआं है वहां से लेकर के पानी आ रही है। देखिए गांव है ना, जहाँ पर ये एक ट्रीज है, प्लांट्स हैं, वहां पर एनिमल्स, वहां पर हैबिटेट है। अच्छा, सो द ट्रेडिशनल मेथड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल टू स्कोर देम विद सैंड। अब चूंकि पानी की दिक्कत है, वहां बर्तन कैसे साफ होता था, बर्तन कैसे साफ होता है? आपकी मम्मी तो एक वो जूना लेती है, रगड़ के साफ करके पानी में धो देते हैं ना। डेजर्ट में ऐसा नहीं होता, बालू डाल के उसको घिसा जाता है। जूठा बर्तन लिए, उस पर बालू डाले, अब बालू से चारों तरफ खूब घिस दिए उसको। जब वो सारा कुछ चिकनाई खत्म हो गया तो थोड़ा सा पानी देकर उसको साफ कर दिए। बहुत सी जगह पर तो पानी भी इससे भी नहीं धोते हैं, बालू से घिस दिए, सारा जूठा हट गया, फिर उसमें दूसरा को खा लिया, फिर उसको सूखा बालू से रगड़ दिया, साफ हो गया। स्कोर देम विद सैंड, है ना, स्कोर देम विद सैंड। यूटेंसिल साफ ऐसा होता था, है ना। मेथड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल क्या था? मेथड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल क्या था? स्कोर देम विद सैंड, लिटिल वाटर यूज्ड फॉर लाइट रेन्स, और थोड़ा सा पानी से उसको धो दिए। ऐसा बर्तन में खाइएगा, आप लोग खाइएगा, पापा जी खाए, उनका थाली उठाए, बालू लिए, बालू से रगड़ के साफ कर दिए, पानी का छींटा मारे, फिर दूसरा को खिला दिए। लेकिन डेजर्ट में ऐसा होता है, चूंकि पानी है ही नहीं, यहाँ पीने के लिए तो पानी मिल नहीं रहा है, अरे कहाँ से बर्तन धोएंगे, कपड़ा धोने की उतनी ही दिक्कत होती है। द वाटर यूज फॉर रिंसिंग इज रीयूज्ड, और जिस पानी से बर्तन धोए हैं उसको अलग यूज के लिए पेड़ में उस पानी को पेड़ में डाल देते हैं। अब ये भी नहीं कि बहा दिए हम लोग की तरह, खूब कपड़ा धोए एकदम दुम पानी ब्रश किए तो ब्रश यहाँ कर रहे हैं, टैप खुला है, कुल्ला कर रहे हैं, मुंह पर पानी मारे जा रहे, पानी बहता चला जा रहा है। यहाँ ऐसा नहीं होता। एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में थोड़ा सा पॉट लिए, उसमें डाले, सारा बर्तन को धो लिए, बर्तन को धोकर वो पानी किस में डाल देते हैं? पेड़ में डाल देते हैं, ताकि उसको पानी में, क्योंकि पेड़ को ही पानी की दिक्कत होती है। इतनी हार्ड, इतना डिफिकल्ट लाइफ है। इमेजिन हाउ लकी यू आर, आप कितने सौभाग्यशाली हो कि इतनी फैसिलिटी मिलती है। रोज कपड़े धो लो, रोज 3 बार नहा लो, 1 गिलास पानी लो, 2 घुट पियो, फेंक दो, है ना, ब्रश करो, खूब पानी से करो, नहाओ ना, दे मग्गा खूब नहाओ। अब इमेजिन करो आप चले गए थार डेजर्ट में,
तो पसीने से लथपथ, नहाने के लिए सोचना पड़ता है, कपड़ा भिंगा करके शरीर पोंछ लिया जाता है। बर्तन कैसे धो रहे हैं? जूठा बर्तन लिए, उसमें बालू रख के रगड़ दिए और थोड़ा सा पानी से उसको धो दिए और वो पानी को कहाँ डाल दिए? जस्ट इमेजिन हाउ लकी यू आर। और यहां से भी जरूरत पड़ती है, वी नीड टू कंजर्व वाटर, वी नीड टू यूज वाटर जुडिशियसली। बहुत बुद्धिमानी से पानी का यूज, वाटर का यूज करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि स्कियर है, हो सकता है डेजर्ट यहां तक आ जाए। जिस तरह से हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं अंधाधुंध, पानी का मिसयूज कर रहे हैं, नो डाउट कभी यहां भी डेजर्ट आ जाए। क्योंकि लैंड सरफेस स्टेबल नहीं है, लैंड सरफेस स्टेबल नहीं है। हो सकता है कि कल जहां डेजर्ट था वहां पर हरे भरे खेत हो जाए, और जहां हरे भरे खेत था, नदी था, वहां पर डेजर्ट हो जाए। लेकिन हम लोग उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? बाय वेस्टिंग रिसोर्सेज, बाय वेस्टिंग वाटर। पानी लिए अभी देखो ना, महानदी नदी को देखो, पानी मिलता है, उसका पानी कोई पी सकता है? नहीं, है ना? पानी गंदा हो रहा है। नेक्स्ट टाइम यू लीव द टैप रनिंग, रिमेंबर द पीपल ऑफ द थार डेजर्ट, राजस्थान ऑल्सो फेमस फॉर इंजीनियस वाटर कंजर्वेशन। अब दो नाम याद रखिएगा, टंका और कुंड। टांका और कुंड का संबंध किससे है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर। क्या? कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कुंड यानी नीचे बनाए हुए है ना, आपने देखा था ना, ये टंका और कुंड है, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए बना हुआ। चारों तरफ से पानी आया, इसमें जमा हो गया, नीचे वो जमा हो गया, वाटर जमा हो गया। मुंह फाड़ के क्या देख रहा है? यस, वाटर जमा हो गया। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए ये बना हुआ है, रेन वाटर ऑफन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अब उसके बाद आया अरावली हिल्स। बहुत चर्चा में था अरावली हिल्स, क्योंकि अरावली हिल्स में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। यहां से ही चट्टान टूट कर आती हैं, और ये लगभग, अब बेचारा मृत पर है, ओल्डेस्ट हिल है। अरावली हिल कोई आज का हिल नहीं है, करोड़ों साल इसका एज हो चुका है। हिमालय से बहुत पुराना हिल है ये। तो जो अभी तो हिमालय भी बन ही रहा है। अभी तो हिमालय जो है वो एज ऑफ फॉर्मेशन में ही है। अभी पता नहीं और कितना ऊंचा होगा हिमालय। अभी हिमालय कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर, मतलब लगभग 9 किलोमीटर। हिमालय कितना ऊंचा है? 8,848 या 84 है, 84 होगा, 888 इतना मीटर अभी बढ़ रहा है। जबकि अरावली हिल्स भी कभी बहुत ऊंचा हुआ करता था। जब अरावली हिल्स जिस समय, जब हमारे देश में मराठों का शासन था, उससे पहले इसमें अरावली हिल्स बहुत ऊंचा था। आज तो अरावली हिल्स, तो उसी के बारे में हम लोग अरावली हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ? अरावली हिल्स आर अमंग्स द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। कितना 25 करोड़ साल पुराना है। कितना पुराना है? 25 करोड़ ईयर्स ओल्ड। अरावली हिल्स, इट हैज मेनी पिक्स एंड रिजेस, अल्दाउ इट्स हाईएस्ट पिक, और इसका हाईएस्ट पिक कौन सा है? माउंट आबू। हाईएस्ट पिक कौन सा बेटा? माउंट आबू इज द हाईएस्ट पिक ऑफ अरावली। कितना ऊंचा? हाइट इसका 1700 मीटर से भी ऊंचा, जबकि अधिकांश इसका जो हिल है वो 300 से 900 मीटर तक ही है। इज नॉट फैसिनेटिंग दैट राइट अबाउट 4 and
half hours to take us from Mount Abu in Aravalli to Jodhpur in the Thar desert। चलिए आगे ये वाला पॉइंट देखिए अभी, है ना। सबसे पहले अरावली क्या है? ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। अरावली का एज कितना है? 25 करोड़ साल पहले अरावली बना था। 25 करोड़ साल पहले, यानी जब पैंजिया और पैंथालसा का युद्ध चल रहा था ना, पढ़े थे ना 9th क्लास में। चलिए उसको पढ़िएगा। इसका हाईएस्ट पीक क्या हो गया? माउंट आबू। माउंट आबू की हाइट क्या है? 1700 मीटर। और इसकी अधिकांश चोटियां कितनी ऊंची है? 300 मीटर टू 900 मीटर तक है। अब कह रहा है क्या कि अरावली से जैसलमेर तक जाने में लगभग 4.5 घंटा लगेगा, गाड़ी से जाएंगे तो, अरावली से जैसलमेर तक। ठीक है, नोट हो गया बेटा? अरावली से जैसलमेर तक जाने में लगभग 4.5 घंटे लगेंगे। कितना दूर है अरावली? अरावली पहाड़ी बहुत लंबी है। ये आपको अरावली आपको राजस्थान से लेकर के आपको हरियाणा में भी देखने को मिलेगा, दिल्ली में भी। दिल्ली की जो रीजेज है, दिल्ली में भी अरावली पहाड़ियां हैं। जो रायसीना हिल्स का नाम सुने हैं ना, राष्ट्रपति भवन जहां पर स्थित है, वो सब हिल्स है, वो सब इसी का अरावली का ही हिस्सा है, अरावली का ही पार्ट है ये। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के दूसरी तरफ थार डेजर्ट है, तो थार डेजर्ट को फैलने से अरावली हिल रोक रहा है। और ये स्पेस अंतरिक्ष से दिखा, ये अरावली हिल्स अंतरिक्ष से है और ये अरावली हिल्स नीचे से है, रेंज है। ठीक है, थार डेजर्ट अ ड्राइव इनटू कंप्लीटली डिफरेंट ज्योग्राफी। अच्छा, आगे क्या कहता है? अरावली प्लेज ए वाइटल रोल इन शेपिंग ज्योग्राफी। अब ये देखिए, ये जो जैसलमेर का किला है, जोधपुर का किला है, ये सब थार डेजर्ट के अलॉन्ग ही बना था। बहुत से किले थार डेजर्ट में ही बने थे। चाहे महाराणा प्रताप जो बनाए थे ना किला, या सवाई जयसिंह जयपुर बसाए थे। फिर आपको महाराणा प्रताप कौन सा शहर बताए थे? उनके पिताजी का क्या नाम था? महाराणा प्रताप, ध्यान नहीं आ रहा। अब कह रहा है क्या कि अरावली प्ले वाटर रोल इन शेपिंग ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट ऑन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अरावलीज act as natural barrier preventing Thar desert from expanding eastward। तो जो अरावली है, थार डेजर्ट को ईस्ट की ओर, पूरब की ओर फैलने से रोकता है। अगर अरावली नहीं होता तो तो जो डेजर्ट है और फैल जाता, दिल्ली उल्ली सब डेजर्ट में आ जाता, यूपी का अधिकांश भाग डेजर्ट में आ जाता। हो सकता है कि गुजरात तक डेजर्ट फैल जाता। रिच इन मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर। सोच लो। मार्बल, संगमरमर की पत्थरें, ग्रेनाइट पत्थर, लगता है ना ग्रेनाइट, लगता है ना, घरों में लगाते हैं ना लोग स्लैब, ग्रेनाइट स्लैब, है ना, किचन में नहीं लगता है ब्लैक टाइप का या कुछ ग्रीन टाइप का, वो ग्रेनाइट। उसके साथ जिंक, कॉपर, ये सब मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? थार डेजर्ट में, और इसी के कारण उनकी खुदाई होती है। हैव सपोर्टेड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, है ना, यहाँ माइनिंग एक्टिविटी भी चल रहा है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। एविडेंस फ्रॉम एंशिएंट माइंस एट ज्वार हैज शोन that over 8 centuries ago Indians were first in the world to master delicate process of extraction of zinc। अब देखिए, ये नया फैक्ट आया है। 800 साल पहले, 900 साल पहले हम लोग क्या करते थे?
जिंक जस्ते का उपयोग करते थे, गैल्वेनाइजेशन करते थे। और लोग कहते हैं, यूरोपियन लोग कहते हैं क्या कि सब चीज हम ही सिखाए हैं, इंडस्ट्री हम ही को आता है। जबकि हम लोग जिंक का यूज कब से जान रहे हैं, कब से, 8th सेंचुरी से। हिस्टोरिक फोर्ट, हाँ चित्तौड़गढ़, देखिए चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर लोकेटेड हेयर। कुंभलगढ़ किसने बसाया था, राणा कुंभा का कुंभलगढ़, राणा कुंभा, चित्तौड़गढ़, ठीक है। कुंभलगढ़ फोर्ट है ना, ये देखिए कुंभलगढ़ फोर्ट सराउंडेड बाय अरावली, दिख रहा है आपको, कुंभलगढ़ फोर्ट है ये, कुंभलगढ़ फोर्ट। देखिए ये अरावली कहाँ, ये अरावली पर बना हुआ कुंभलगढ़ फोर्ट। तो इससे फायदा होता था कि बहुत ऊंचाई से सैनिक स्थित रहते थे, सिक्योरिटी मिलता है, इतना ऊंचा चढ़ना भी आसान नहीं हुआ करता था। अरावली के ऊपर कुंभलगढ़ फोर्ट, अब सोचो कुंभलगढ़ फोर्ट कितना ऊंचा होगा उस समय तो, और अरावली खुद 1.5 किलोमीटर ऊंचा होगा, 1500 मीटर ऊंचा अरावली पहाड़ था। अब 1500 मीटर के बाद फिर कम से कम 50 मीटर ऊंचा किला होगा। कहां से दुश्मन चढ़ेगा, 1500 मीटर खड़ा चढ़ना इतना आसान है, आसान नहीं। और उसके अपोजिट साइड में क्या है, थार डेजर्ट, अपोजिट साइड में क्या है, थार डेजर्ट। पहले तो ऐसे हप जाएगा, सुरक्षित था ना ये कुंभलगढ़ का किला। लेकिन मुगल चूंकि पहले दिल्ली आए थे, किसी को हिम्मत नहीं था कि यहां पर ईस्ट वेस्ट से आक्रमण करे। वेस्ट में तो थार डेजर्ट पूरा फैला हुआ है, और उसके बाद अरावली पहाड़ी है, बचा हुआ था, प्रोटेक्टेड था। दिल्ली को राजधानी इसीलिए ना बनाए थे, दिल्ली को कैपिटल बनाने का एक रीजन ये भी था कि ये क्या था, लगभग उधर इधर यमुना रिवर से प्रोटेक्टेड था, और उधर अरावली से, अरावली बहुत ऊंचा, यमुना भी ऊंचा, और इधर तो पहले उधर अच्छी ही था। अब आता है पेनिनसुलर प्लेटू। प्लेटू क्या है, प्लेटू बताए थे ना, लैंड फॉर्म राइजेज अप फ्रॉम सराउंडिंग लैंड हैज मोर और लेस फ्लैट सरफेस। तो प्लेटू का मतलब होता है टैब्लू लैंड, प्लेटू, प्लेटू टैब्लू लैंड। टैब्लू लैंड का मतलब, टैब्लू लैंड का मतलब लैंड फॉर्म विद फ्लैट सरफेस। मीन्स लैंड फॉर्म विद फ्लैट सरफेस। ठीक है। सम ऑफ साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप एंड स्टीप स्लोप, ढाल खड़ी, ठीक है, इसकी ढाल क्या हो, खड़ी हो, स्लोप स्टीप हो। इंडिया हैज सेवरल प्लेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज triangular peninsular area in the middle south of the country। पेनिनसुला क्या होता है, ये डेफिनेशन देखिए, पेनिनसुला पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। चलिए नोट कीजिए, तो ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया, उसको क्या कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू। कौन सा प्लेटू बेटा, पेनिनसुलर प्लेटू सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। अभी पेनिनसुलर प्लेटू किसे किसे घिरा हुआ है, अरेबियन सी,
बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। चलिए ये भी लिखिए, इंडियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, इससे घिरा हुआ है ना। तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो किस किस से घिरा हुआ है? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से घिरा हुआ है। हो गया। और दो सब माउंटेन से घिरा हुआ है ये, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है, देखिए 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 देखिए, ये इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, गुजरात से ये शुरू होता है ना, यही इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, ये इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है ना। एक तरफ क्या है? बे ऑफ बंगाल, फिर हो गया इंडियन ओशियन, यहां क्या हो गया? अरेबियन सी। ठीक है, यहां से बना लेता है वेस्टर्न घाट और इस तरफ क्या हो गया? ईस्टर्न घाट। ठीक है, इसके बीच में पेनिनसुलर इंडिया है, यही पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा सा, बस अब उसके बाद हम शुरू करेंगे, इसको यहाँ पे खत्म करेंगे, कल यहाँ शुरू करेंगे। वेस्टर्न घाट्स आर टॉलर, रन along वेस्टर्न कोस्ट लाइक ए वॉल विथ मेनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल। तो वेस्टर्न पार्ट टॉलर है ईस्टर्न पार्ट से, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से टॉलर है, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में मूव करता है और इसमें काफी सारे वाटरफॉल हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वेस्टर्न घाट से यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है।